हेलो एवरीवन। तो ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसमें 4 पिलर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बताने हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे 4 पिलर, जिसमें आपको ये बात करी जाएगी कि जो ऐसे पिलर्स हैं जो ह्यूमन को डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, एम्पावरमेंट है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। इक्विटी रेफर टू इक्वल एक्सेस। शॉर्ट ट्रिक्स हम बताते जाएंगे, आप उसको समझते जाइए। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल एक्सेस, यानी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको बराबर एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि लड़का लड़की सेम जॉब कर रहे हैं, बट लड़की को कम पैसे मिलते हैं, ठीक है, और लड़के को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। खैर वो अलग बात है, समझाने के लिए मैंने बोला। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द मोस्ट इक्वल रिस्पेक्टिव जेंडर, रेस, इनकम, इंडियन केसेस, यानी कि किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, काला हो, गोरा हो, कुछ भी हो, आपको बराबर एक्सेस मिलना चाहिए। इसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल होती है। ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एनी कंट्री इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप इज़ द मोस्ट स्कूल ड्रॉप आउट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा ग्रुप जो होता है ड्रॉप आउट हो रहा है। तो लड़कियों को जगह रोक लिया जाता है, वुमेन्स को रोक लिया जाता है, या सोशल बैकवर्ड लोग हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं तो उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको रोक लिया जाता है। ठीक है, वो चाहे गर्ल्स हों, उनको किसी सिविल रीजंस की वजह से रोक लिया जाता है, या जो बेचारे गरीब लड़के हैं उनको बिठा दिया जाता है कि वो होटल पे काम करेंगे। तो ये जनरल चीज़ें हैं, इस पर यही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टीन्यूटी, अपॉर्चुनिटी है टू सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कोई चीज़ स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट कर रही है। ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटी, ऑल इन्वायरमेंट, फिनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी कीपिंग इन माइंड। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल करने के लिए जो है हमें अपने नेचर को देखना होगा कि नेचर को किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। गुड एग्जाम्पल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग टू गर्ल। इफ़ द कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल टू स्कूल, मेनी अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट टू यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो। जैसे मान लो कि अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हमने घर पे बिठा लिया कुछ प्रॉब्लम बता के, तो ये बात अभी नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये बाद में प्रॉब्लम करेगी जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, कैरियर उनका डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब उनका कैरियर कर्टेल हो गया, वही बच्चे जो है देखा होगा आपने कि बहुत सी लड़कियां जो है गवर्नमेंट जॉब काम कर रही हैं, IAS बन रही, PCS बन रही, तो उन्होंने क्या करा, एक देश को आगे की तरफ लेके जा रही हैं। राइट, ये चीज़ है। सो जनरेशन मस्ट बी इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द चॉइसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है और आप डेवलप हो जाते हो। तीसरा पॉइंट हमारा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कितना ह्यूमन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इनरिच बिल्डिंग कैपेसिटी इन द पीपल, इट्स पीपल हु आर द रियल वेल्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉलेज होनी चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी की वजह से और आगे तक जा सकते हैं और काम अच्छा कर सकते हैं। अब आपका हेल्थ अच्छा है, आप अच्छे से खा रहे हो, आप अच्छे से पी रहे हो, तो आप आगे बढ़ते जाते हो। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। राइट, ये चीज़ है। एम्पावरमेंट, मेक द पावर टू मेक द चॉइस। ठीक है, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? पावर होती है आपके पास आपकी चॉइस को करने के लिए। दिस पावर कम फ्रॉम द इंक्रीजिंग फ्रीडम। ये कब आती है? फ्रीडम की वजह से, कैपेबिलिटी की वजह से, अच्छी गवर्नमेंट की वजह से, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ की वजह से। ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड ऑल 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, देयर इज़ ए मेनी वे टू लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले ये हमें देखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट, इसको मेज़र करा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है, हर साल कंट्रीज़ जो होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करती हैं। ठीक है, अब इसमें जो रैंकिंग होती है स्कोर के बिहाफ पे होती है, 0 से 1 रैंकिंग होती है टू अर्न फ्रॉम द रिकॉर्ड दे आर ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स होते हैं
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्दियर लाइफ। जो मानक होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, जो मानक होते हैं वो हेल्दियर लाइफ होती है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है, ये चीज़ है। एडल्ट लिटरेसी रेट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, अक्रॉस द नॉलेज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नंबर ऑफ एडल्ट हु आर एबल टू रीड एंड राइट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इनरोल इन द स्कूल शो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। कभी कभी किसी कंट्री में बहुत से गरीब लोग हैं मगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ईच ऑफ द डायमेंशन गिव वेटेज ऑफ 1/3। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए सम ऑफ वेटेज असाइन टू द ऑल डायमेंशन। ये टोटल सम होता है सभी असाइनमेंट का, सभी डायमेंशन का। सब डायमेंशन का मतलब यानी कि हर नूक एंड कॉर्नर को लेके चलते हैं। क्लोजर स्कोर टू द 1 ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, देयरफॉर 0.90 वुड बी कंसीडर वेरी हाई। सबसे ज़्यादा 0.95 यानी कि 0 से 1 के बीच में रहता है तो 0.983 ये सबसे अच्छा माना जाएगा, ठीक है, और ये सबसे बकवास माना जाएगा। डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, इट रिफ्लेक्ट द अचीव इन द की एरिया को अचीव करते हैं, येट फिर भी द मोस्ट रिलायबल मेजर बिकॉज इट इज़ नॉट एनीथिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस इंडेक्स शॉर्टफॉल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इसको मेज़र करा जाता है शॉर्टफॉल के वजह से, ठीक है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट का शॉर्टफॉल होने लगेगा तो हम इसमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंडर में रख देंगे, ठीक है। अप्रोचेस क्या होती हैं? इनकम की अप्रोच हो रही, सबसे पहले इनकम अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? आपके पैसे ज़्यादा होने चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट सीन एज ए लिंक टू इनकम, आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द फ्रीडम एंड इंडिविजुअल इंजॉय, ठीक है। अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप इंजॉय कर सकते हो, हायर लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हो। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? आप कितना खुशियाँ खरीद सकते हो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बेनिफिशियरी टारगेटेड ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटी, अप्रोच हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एमिनिटीज़, पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट, ठीक है, बट ओनली पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, ठीक है। अगर इंसान कामयाब है, वेलफेयर है, तो वो बहुत सा फ़ायदा अपनी कम्युनिटी को भी पहुंचाता है, ख़ुद को भी पहुंचाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। वेलफेयर पे अगर गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट वेलफेयर पे अगर ख़र्च करेगी तो बहुत पैसा मिलेगा और बहुत ज़्यादा लोग खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। बेसिक नीड क्या होती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 6 बेसिक नीड होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउस होल्ड, ये चीज़ होती हैं। ये ज़रूर होनी चाहिए हर पर्सन के पास। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या होता है? अमर्त्य सेन, बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज द की इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? इसी वजह से ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। किस वजह से? हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सेस अच्छी होना चाहिए भाई। अभी ये सब बोल बच्चन बातें लिखी हुई हैं, देखते हैं भैया, इसको भी पढ़ लेते हैं। (1990) United Nations Development Program has been published Human Development Report every year. This report rank wise member of the country Human Development, यानी कि UNDP क्या होता है? Human Development Report पब्लिश करता है। कब से? 1990 से। ये आप याद रखिएगा। It is a non-income measure, probability not surviving age, adult illiteracy, adult की illiteracy हो गया, number of people who don't have access clean water। रिकॉर्ड कहाँ ख़राब हो जाता है? अगर नॉन इनकम मीजर्स हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेटेड, ठीक है, अगर जो बच्चे हैं वो अंडरवेट हैं यानी कि कमज़ोर हैं। टू शॉर्ट फॉल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट,
इन एनी रीजन। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। टू वे टू ह्यूमन मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड एंड न्यूअर वे टू कैप्चरिंग डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च। ह्यूमन डेवलपमेंट का रिसर्च जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हो रहा है। रिसर्चर हैव फाउंड द लिंक बिटवीन करप्शन एंड पॉलिटिशियन फ्रीडम जो है इन ए पर्टिकुलर रीजन। ये भी चीज़ें रोकती हैं, ठीक है। करप्शन भी है, उसकी वजह से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हैम्पर्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, ये भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पर आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा। हमारी जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे सभी क्लास 12 की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। आप जाइए, विज़िट करिए, देखिए। थैंक यू।